हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम को बहुत बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत बेहतर ढंग से लगे होंगे और बेस्ट कर रहे होंगे। एग्जाम में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, जितने सब्जेक्ट्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस बहुत बेहतर आ रहे हैं, ना बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ज्यादा लो है, मीडियम का है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा एफर्ट किया होगा, थोड़ी पढ़ाई की होगी, तो आप बेस्ट और बेहतर कर रहे होंगे। आइए इसी कड़ी में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग, जो बेस्ड है स्वतः जननवाद पे। स्वतः जननवाद किस पे बेस्ड है बाबू? स्वतः जननवाद के खंडन पर बेस्ड है। मतलब इस फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने इस प्रयोग में सिद्ध किया कि भाई किसी भी जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं हुई। तो पहले थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। स्वतः जननवाद का मतलब समझिए, आपके एग्जाम में यह भी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वतः जननवाद। समझिए इस बात को। स्वतः जननवाद में कुछ वैज्ञानिकों ने, प्लेटो, थेल्स, अरस्तु नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे पृथ्वी पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई वह स्वयं हो गई। स्वयं का मतलब स्वतः, स्वतः का मतलब स्वयं कह सकते हैं, स्वयं हो गई। अर्थात उन लोगों ने कहा कि कीचड़ में अपने आप मछलियों की उत्पत्ति हो गई। गोबर अर्थात काऊ के जो वेस्ट मटेरियल्स उसके और घास उसके एक साथ मिलने से कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति हो गई। अर्थात स्वतः जननवाद में वैज्ञानिकों ने किसके ऊपर बहुत ज्यादा समझाया, फोकस्ड किया कि भाई पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई बाबू? स्वयं हुई। कैसे हुई? स्वयं हुई। तो स्वयं होने का मतलब होता है कि स्वतः हुई, अपने आप हुई, और यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस कहलाता है स्वतः जननवाद। जब वैज्ञानिकों ने स्वतः जननवाद दिया, अपनी थियरी दी कि भाई हमारे पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति स्वयं हो गई। ये पूरा टॉपिक जीवन की उत्पत्ति से है कि यह बताया गया कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पे किस तरह से हुई। जब हम लोग इतने विकसित नहीं थे तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहां प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति स्वयं हुई। तो उसी का खंडन करते हुए, इस सिद्धांत को गलत सिद्ध करते हुए फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपना प्रयोग किया। तो आइए इनके प्रयोगों को समझते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी ने इस बात को गलत करने के लिए, कैंसिल करने के लिए यह अपना प्रयोग समझाया और सिद्ध किया कि भाई पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति स्वयं नहीं हुई है। तो भाई देखिए, फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने प्रयोगों में 3 कांच या जार के छोटे छोटे पार्ट्स या टुकड़े वो लिए, बॉक्स लिए या बॉटल कह सकते हैं, जार लिए, और जार के अंदर बहुत से मछली और दूसरे जानवरों के मीट रख दिए। मीट समझते हैं ना, उनके मांस के टुकड़े को। मांस के, मैं सफेद से यूज कर लेता हूं ताकि थोड़ा डार्क हो जाए, आपको समझ में आए। मांस के टुकड़े, मांस के टुकड़े को ले लिया और तीनों जार में कुछ मछली के, कुछ दूसरे जीवों के, कुछ सांप के और छोटे बड़े जीवों के मांस के पीसेस ले लिए, टुकड़े ले लिए, और तीनों जार में इक्वल बराबर बराबर रख दिया। अर्थात 2-3 जार में, जो तीनों जार लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, कौन से एक्सपेरिमेंट करने के लिए भैया? स्वतः जननवाद का खंडन करने के लिए या सिद्ध करने के लिए कि क्या पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति स्वयं हुई। इसी का खंडन करते हुए या इसको सिद्ध करते हुए फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपना प्रयोग किया, और प्रयोगों में 3 कांच के जार लिए। क्या लिए बाबू? आप यहां से स्टार्ट करेंगे कि स्वतः जननवाद का खंडन करते हुए फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपना प्रयोग किया, और प्रयोग में उसने 3 जार लिए और तीनों जार में मांस के पीस रख दिए। चाहे मछली लिख सकते हैं, मांस रख सकते हैं, सर्प या दूसरे जीवों के मांस के टुकड़े रख दिए। और पहले जार में क्या किया, मैं इसको रेस करता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहले जार को उसने क्या किया? खुला छोड़ दिया। क्या किया? ओपन, ओपन अर्थात खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ दिया। दूसरे जार को हल्के से एक कपड़े से ढक दिया। कौन से कपड़े से बाबू? हल्के से एक कपड़े से, कपड़े से ढक दिया।
और तीसरे को क्या किया, बहुत बेहतर ढंग से क्या किया कि मलमल के कपड़े से कह सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से क्या किया, बाइंड कर दिया, बांध दिया, जिससे क्या हो सके, वायु अंदर प्रवेश न कर सके। क्या किया, बहुत अच्छी तरह से बांध दिया और इसको हल्का ढका। अर्थात आप समझिए, 3 जार और तीनों की कंडीशन उसने क्या रखी, अलग अलग रखी, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चल रहा हूं। वंस अगेन फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्वतः जननवाद का खंडन करते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, अपना प्रयोग किया, और प्रयोग के पहले चरण में उसने 3 जार लिए और जार में क्या किया, मीट के पीसेस रख दिए, टुकड़े रख दिए, और पहले जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे जार को हल्के से कपड़े से ढक दिया, और तीसरे को बहुत बेहतर ढंग से क्या किया, बांध दिया। रिजल्ट समझिए, रिजल्ट में उसने देखा, यही रिजल्ट आपके मायने रखेंगे एग्जाम में, और आपके पूरे दिमाग में यह माइंड जो थॉट है वो पूरी तरह से फिक्स्ड होने के लिए। तो रिजल्ट समझिएगा, रिजल्ट जैसे समझ में आ जाएगा तुरंत खत्म हो जाएगा, स्वतः जननवाद और फ्रांसिस्को रेड्डी एक साथ समझ में आ जाएगा। तो रिजल्ट में यहां से स्टार्ट करते हैं, और रिजल्ट में पहले में क्या उसने देखा, जिसमें जो जार खुला था उसमें बहुत से मक्खियां, हवाएं और उनके बहुत से आर्गन्स, धीरे इनका आवागमन निरंतर क्या हो रहा था, चल रहा था। अर्थात जार के अंदर और बाहर पूरे मक्खियों का और हवाओं का क्या चल रहा था, आवागमन चल रहा था। मक्खियां, ठीक है ना, मक्खियां लिख लीजिएगा, मक्खियों का आवागमन चल रहा था, और दूसरे जार में मक्खियां तो बहुत ज्यादा नहीं जा पा रही थी, लेकिन वायु थी, हवाएं जो थी वो इंटर कर रही थी। अर्थात, और तीसरे को जब जिसको खूब बेहतर ढंग से उसने क्या किया था, बांध दिया था, तो उसमें बहुत नॉर्मल मात्रा में हवाएं जा रही थी, और जीव जंतुओं का जाना तो मतलब मक्खियों का पहुंचना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि इसने क्या किया था, इसको बांध दिया था। वन सेकेंड मैं आपको समझाता हूं, फिर से फोकस्ड करिए, बस 2 मिनट में खत्म होने वाला है। फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग स्वतः जननवाद पे का खंडन किया। फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने प्रयोगों से किसका खंडन किया बाबू, स्वतः जननवाद का खंडन किया। इसने अपने प्रयोगों में 3 जार लिए, और 3 जार में क्या रखा, मांस के टुकड़े रखे। पहले जार को पूरी तरह से खोल दिया, दूसरे जार को हल्के से कपड़े से ढका, और तीसरे को बहुत बेहतर ढंग से क्या किया, बाइंड कर दिया, बांध दिया। और रिजल्ट जो सामने आया वो बहुत ही बेहतरीन था, जो स्वतः जननवाद का खंडन करने के एकदम एलिजिबल था, योग्य था। पहले वाले जार में जहां पे मक्खियों का निरंतर आवागमन हो रहा था, वहां पे मक्खियों के बीट्स अर्थात उसकी गंदगी के कारण और हवाओं में उपस्थित जीवाणुओं के कारण इसके अंदर छोटे छोटे नए जीव पड़ गए थे। जैसे नहीं कहते कीड़े पड़ जाना, कीड़े पड़ गए थे इस मांस में। और दूसरे जार में जहां पे मक्खियों का आवागमन नहीं हो रहा था, केवल हवाएं जा रही थी, उसमें उन कीड़ों का केवल छोटा छोटा इन्फेक्शन था, वो कीड़े अभी पले नहीं थे। और तीसरे जार में जो मीट था वो पूर्ण रूप से, मैक्सिमम रूप से वो क्या था, सेफ था उसके अंदर, क्योंकि ना हवाएं गई थी और ना ही मक्खियां गई थी। इससे इस मीट में, इस पीसेस में, इस मांस के टुकड़ों में कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने बताया कि नहीं भाई, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति स्वयं नहीं हुई है, बल्कि एक दूसरे जीव के आवागमन अर्थात उसके मिलने से एक नए जीव की उत्पत्ति हुई है। फॉर एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे उसने पहले जार का एग्जाम्पल दिया कि पहले जार में नए जीव अर्थात कीड़े इसलिए पड़ गए थे क्योंकि मक्खियों के बीट में, उसके लार्वे में एक जीव होता है, और दूसरा हमारी हवाओं के साथ बैक्टीरिया का जब मिलन होता है तो मक्खी की गंदगी और बैक्टीरिया के मिलन से इसके अंदर नए जीव पड़ गए।
वहीं अगर इसमें बात करें तो केवल इसके इन्फेक्शन थे, क्योंकि मक्खियों का आवागमन इसमें नहीं था, तो उसके लार्वे यहां नहीं उपस्थित थे। केवल वायु में उपस्थित बैक्टीरिया यहां थोड़ी बहुत इन्फेक्शन क्रिएट की थी बस, इसलिए यहाँ पे कोई नए जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी और ये मीट पूरी तरह से सेफ था। जिससे फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा, नहीं, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति स्वयं नहीं होती, बल्कि दो अलग अलग जीवों के मिलने के कारण एक नए जीव जाति की उत्पत्ति होती है। जिससे फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्वतः जननवाद का क्या किया, खंडन किया, अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि नहीं, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति स्वयं नहीं होती है। वंस अगेन शार्ट वे में समझते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग 1686 में स्टार्ट हुआ और किसके खिलाफ स्टार्ट हुआ, स्वतः जननवाद के खिलाफ स्टार्ट हुआ बाबू। और प्रयोगों में उसने 3 जार लिए और तीनों जार में क्या रख दिया, मीट के टुकड़े अर्थात मांस के पीसेस रख दिए। एक जार को पूर्ण रूप से खुला रखा, एक जार को हल्का सा ढका और तीसरे को बहुत बेहतर ढंग से क्या किया, बांध दिया। और रिजल्ट में उसने बताया कि जिस जार को हमने खुला छोड़ रखा था वहां पे मक्खियों और हवाओं में उपस्थित बैक्टीरिया का आवागमन हुआ, जिसके कारण जार में छोटे छोटे नए कीड़ों की उत्पत्ति हो गई। बल्कि दूसरे जार में देखें तो मक्खियों का प्रवेश नहीं हो पा रहा था, तो केवल जीवाणुओं के इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे कोई जीव का निर्माण नहीं हुआ, केवल छोटे मोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। और तीसरे मीट में कोई हवाएं नहीं इंटर की और ना ही कोई छोटी मक्खियां जा पाई, तो इसलिए यह मीट में बहुत, वह मीट क्या था, बहुत सेफ था। इसके अंदर किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा कि अगर स्वतः जीवन की उत्पत्ति होती तो तीनों जार में इक्वल रूप से क्या होते, जीवों का निर्माण हुआ होता। जो ऐसा नहीं हुआ, केवल एक जार में हुआ, दूसरे जार में इसका इन्फेक्शन था, तीसरे जार में क्या था, इसका इन्फेक्शन भी नहीं था, यह सेफ पूरी तरह से मीट था। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति स्वयं नहीं होती है। आई होप कि आपके पेपर बहुत बेहतर ढंग से भी गुजर रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में तन्मयता के साथ लगे होंगे। इसी तन्मयता के साथ लगे रहिए, कुछ बेस्ट करिए, खूब नाम कमाइए, खूब रोशन करिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, खूब नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच।